दो बातें कर लें, पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये दो बातें आपको स्वर्ग में भी नहीं मिलेंगे। तो ये दो बातें अमूल्य है, वीडियो को अंत तक सुनना ज़रूरी है। तो आज मैं वह दो बातों पर चर्चा, कथा या प्रसंग बोलने जा रहा हूँ जो तीनों लोकों में और सभी धर्मों में सबसे ऊपर स्थान रखता है। कोई धर्म या दुनिया की कोई भी जीव जंतु इस बात से इनकार नहीं कर सकता। यह मेरा 110% दावा है। वही है तो कोई धर्म है, वही है तो कोई जात पात है, वह है तो सब तेरे साथ है, उसके बिना तेरा कोई वजूद नहीं है और तुम उसके बिना कुछ भी नहीं हो। तो वह है क्या? चलिए इसके विषय में जानने से पहले आप लोगों का मैं ब्रजेश पाठक अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अंगूठा का निशान दबा कर करके जय श्री राम जरूर लिखें, जिससे खुश होते हैं हनुमान। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सा, किसके बिना मेरा आपका कोई वजूद नहीं है। उसको जानने के लिए कहीं हमको जाना नहीं पड़ेगा, न ही कहीं खोजना पड़ेगा। वह हमारे साथ हर समय, हर क्षण और हर पल आपके साथ और आपके लिए अच्छे की कामना करता है और करती है। आखिर वह आपके मन में चयन तरह के विचार आते होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। कौन हो सकता है जो सभी धर्मों में और सभी धर्मों से ऊपर का दर्जा रखता है, जिनकी पूजा हर धर्म में सबसे पहले होना चाहिए और जो बुद्धिजीवी प्राणी हैं वे अवश्य इस बात को स्वीकार करेंगे, ताकि उनके बिना न तो कोई धर्म है, न ही कोई जात है, न ही कोई संसार है, न ही आपको कोई परिवार है। वही है तो ये परिवार और ये जगत संसार आपका और आप सबका है। उसका दर्जा आज तक न कोई लिया है और ना कोई ले पाएगा। यहाँ तक कि देवतागण भी उसे उच्चतम स्थान अभी तक यदि देते हैं। तो हमारा कहना है जो इस पे गौर नज़र से ध्यान दीजिएगा और ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए अब इस रहस्य पर ये पर्दा उठा ही देते हैं। जिन भाई बहनों को पता चल गया है वे फटाफट कमेंट कर दें कि मैं क्या रहस्य बताने जा रहा हूँ। यदि आपके पास आपका भाई दोस्त कोई है अभी मौजूद तो उनसे मदद लेकर भी बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अभी अवश्य लिखें, क्योंकि मैं अब जो बताने वाला हूँ कि वह कौन है जो सब में, सबके पास, सभी धर्म में, घर घर में पूजनीय है। उनको जो पूजता है उसे कोई मंदिर, मस्जिद, शिवालय, गिरजाघर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने मन की जो शंका है उसे अवश्य लिखिए, फटाफट लिखिए। मैं तो अंत तक सुनिएगा, ज़रूर बता देंगे। बस ज़रूरत है श्रद्धा, भक्ति और संकल्प लेने की, सदा उसे प्रेम भाव सेवा करने की। तो मेरे प्यारे भाईगण, वह है हमारा आपका माता और पिता, जिसके बिना हम न तो कभी कुछ थे न ही हैं। यही है तो हम हैं और हमारी दुनिया है। इनकी पूजा जो मनुष्य कर लिया, उनको किसी देवी देवता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ये यदि खुश हैं तो देवी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं। माता पिता का आशीर्वाद स्वर्ग में भी आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए इस धरती पर उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। एक उदाहरण तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब कार्तिक और गणेश भगवान को परिक्रमा करने बोला गया था तो गणेश भगवान अपने माता पिता का परिक्रमा करके सबसे पहले वह सब कुछ पा लिया जो परिक्रमा से पहले शर्त रखी गई थी। यही होती है माता पिता का आशीर्वाद। ये माता पिता रूपी शब्द जो है ये अनमोल है। ये आपको तीनों लोक में भी
मिलेंगे। ये दो बातें यदि आप अपने अंदर श्रद्धा, भक्ति और भाव को जगाकर नित्य रोज अपने माता पिता को सुबह उठते हैं और अपना सिर उनके चरणों में झुकाते हैं विनय पूर्वक, तो आपका नीचे वाला तो क्या ऊपर वाला भी बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता है। भाइयों, यदि मेरे प्रसंग को आप सुनकर आज ही अपने माता पिता को संकल्प लेकर 90 दिन तक लगातार नित्य रोज सुबह सिर झुकाना शुरू कर देते हो और आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हो, तो कोई शक्ति ही नहीं है दुनिया में जो तुम्हें परास्त कर सके। उसके अलावा यदि रात में बिस्तर पर जाने से पहले अपने माता पिता को प्रणाम करके सोते हो, तो वो मैं गारंटी देता हूँ जो 90 दिनों में तुम अपने अंदर पाओगी कि एक शक्ति तेरे अंदर प्रवेश करके महाशक्ति बन गई है, और वह शक्ति, महाशक्ति के द्वारा तुम जो कुछ भी अपने ज़िंदगी में पाना चाहते हो वह इतनी आसानी से प्राप्त कर लोगे कि तुम्हें अपने आप पर भी विश्वास करना मुश्किल सा लगेगा कि मेरा काम ऐसे आसानी से कैसे हो रहा है, कौन सी शक्ति है जो कर रहा है। जिस तरह श्री हनुमान जी को यह पता नहीं है कि वे कितने ज्ञानी बलशाली हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है अपने बल का, ज्ञान का, ठीक उसी तरह आपको भी अपनी शक्ति का अनुभव नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, काम अपने आप होता रहेगा, होता चलता जाएगा। तो भाइयों, इतना करके देखो आप और विश्वास मानो, एक दिन तुम वह शिखर पर रहोगे जहां सब नहीं रह सकता। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, अंगूठा का निशान दबाकर जय श्री राम लिखकर श्री हनुमान जी का खुश कर लें, अवश्य उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। लिखने से क्या होता है? लिखने से हाथ पवित्र, देखने से आँख पवित्र, सुनने से कान पवित्र और बोलने से मुंह पवित्र। इसलिए बोलिए जय जय श्री राम, खुश रखेंगे सबको श्री हनुमान।